महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए कई लोग प्रयासरत रहे। ऐसे में झारखंड सरकार के साथ JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड मिलकर ड्रॉप आउट बच्चियों और सुदूर क्षेत्र के वैसे महिलाओं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं किसी आर्थिक स्थिति के कारण, उनके लिए एक विकल्प लेकर के आया है और उन्हें कई तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं। इसमें ब्यूटिशियन, एग्रीकल्चर, मोबाइल रिपेयर से लेकर तमाम वैसे चीज़ें जो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने में सहयोग कर रही है, इसके लिए प्रयासरत रहे। तकरीबन झारखंड के 9 जिलों में यह कंपनी काम कर रही है और महिलाओं को जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर कर रही है। इससे न सिर्फ घर समाज बल्कि राज्य का भी विकास हो रहा है और इससे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। इनका प्रयास आगे है कि AI जैसे नई टेक्नोलॉजी को भी इन बच्चियों को, लड़कों को सिखाया जाए ताकि आत्मनिर्भर बने। कि आज से लगभग 10 साल से स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है एंड वी आर द फर्स्ट पार्टनर अमंग्स द फर्स्ट पार्टनर जो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और झारखंड में मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट का काम पूरे देश के स्किल डेवलपमेंट काम से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मेगा स्किल का कॉन्सेप्ट है जो झारखंड लेके आया है। बाकी जगह तो छोटे छोटे स्किल सेंटर चलते हैं, मगर झारखंड के अंदर मेगा स्किल सेंटर के अंदर कि आपने बहुत बड़ा सेंटर बनाया जिसके अंदर कि 2000-3000 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ में हो सकती है। एक तरह से समझ लीजिए कि स्किल कॉलेज का कॉन्सेप्ट है वो, जो कि और जगह नहीं है, ना PMKY में है, ना कोई और स्टेट गवर्नमेंट इसको कॉपी कर पा रहा है। झारखंड का सबसे अच्छा ये है कि मेगा स्किल सेंटर झारखंड में चल रहे हैं और JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो इस समय 9 जिलों के अंदर 9 मेगा स्किल सेंटर चला रही है। और इन स्किल सेंटर्स में हम वुमेन ओरिएंटेड सेंटर्स ज़्यादा चला रहे हैं। ज़्यादातर जो ट्राइबल गर्ल्स हैं या जो स्कूल ड्रॉप आउट्स गर्ल्स हैं या जो ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रही हैं और उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उनका रहना खाना भी हम लोग हॉस्टल में करवाते हैं और शाम को कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी देते हैं, उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी देते हैं। और ऐसे हमको एक कंबाइंड सोर्स के साथ फोर्स लगा करके उनको आगे बढ़ाते हैं। और यही नहीं, हम लोगों ने अब जब यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जैसे हमने नोएडा में एक ट्रांजिट होम बनाया हुआ है जहाँ के यहाँ से बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, फिर उनको जो है अपनी हमारी वहीं कंपनी में भी हमको जॉब देते हैं। वहाँ हम लोग कई और बिजनेस भी चला रहे हैं, उनको भी शुरू में जॉब दे करके उनके स्किल को और इम्प्रूव करते हैं और लगातार और कंपनियों के साथ वहाँ पे हर हफ्ते उनका इंटरव्यू करवाते रहते हैं। जैसे उन 200 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, फिर और बच्चों को हम यहाँ से ले जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। उसके अलावा हमारी कम से कम भी नहीं तो 50 कंपनीज के साथ टाई अप है जो कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट करती हैं। यही नहीं, हम उन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे सेंटर में जा करके उनसे लेक्चर भी दिलवाते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री, वो किस तरह के बच्चों को चाहते हैं, उनके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, वो उसको सिखाते हैं। उसके बाद में हम इनको जो है इंडस्ट्री एक्सपोजर भी करवाते हैं, किसी न किसी ट्रेनिंग के दौरान इंडस्ट्री के एक्सपोजर करवाते हैं, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाते हैं, OJT भी कराते हैं। तो कितने दिनों का ट्रेनिंग रहता है इन लोगों का? ये अलग अलग जॉब जो है ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो NCVT फिक्स करता है। भारत सरकार की संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यही NCVT तय करती है कि किस जॉब रोल का कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है। सर इतना बड़ा आप देखिए, ये जो सेंटर होता है, ये सर सेंटर शुरू में हम लोग अपने पैसे से बनाते हैं, सारे इक्विपमेंट उसमें लगाते हैं। एक सेंटर को बनाने में, मेगा सेंटर को बनाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उसके हर लैब को लगाना, उसमें मशीनरी लगाना और फिर उसका लगातार रेंट देना, ये अपने आप में एक बड़ी ही चैलेंजिंग एंड बड़ी लाइबिलिटी होती है, जो कि हम लोग कई बार टारगेट नहीं भी मिलता तो फिर भी हम लोगों को इसको खींचना पड़ता है। तो दिस वी आर कैरिंग फॉरवर्ड इट। उसके अलावा हम लोग जो है अब हमने फोकस कर रहा है, देखिए अभी सरकार की पॉलिसी में मेजर चेंज आ रहा है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये PM लेवल पे ये डिसाइड हुआ है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूचर जॉब रोल हैं
उन्हीं के अंदर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि ये सीविंग मशीन ऑपरेटर हो गया या उस तरह के जॉब रोल्स हैं, मोबाइल रिपेयर हो गया, ये ऑलरेडी कंट्री में बहुत हो चुके हैं। अब जो कंट्री को ज़रूरत है इसको चेंज करने के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G है, इसके अलावा जो रोबोटिक्स है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे जॉब है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कि फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स हैं, जिसके अंदर की एआई की एक लैब बनाने में ही कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा, और इसका जो टीचर है वो 1 लाख रुपए कम से नहीं मिलता है। बट वी आर ट्राइंग कि झारखंड में हम कम से कम 3-4 एआई की लैब लगा करके इसको हम लोग बहुत जल्दी चालू करें। और भी फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल जो है, जैसे रोबोटिक्स है या जो है आपका 5G है या और इस तरह के फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब रोल्स हैं, उनको हम लोग लागू करेंगे। और JSDM इसमें जो है भरपूर हमारी मदद कर रहा है और नए नए तरीके से और नए उससे जो है ये झारखंड का जो प्रोसेस चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनका इतना विजन है कि वो जब भी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो खुद अपने हाथों से वो डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट करते हैं। ही पर्सनल टेक इंटरेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेट की लीडरशिप है, जब वो इसको इम्पोर्टेंस दे रही है तभी ये आगे बढ़ पा रहा है। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर योगेश कुमार है। मैं शुरू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाया करता था